हेलो दोस्तों, आज हमारा पहला लेक्चर है जेल प्रहरी का मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में और आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं एवरेज। एवरेज मतलब कि औसत। अब हम कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे कि कंप्यूटर जी लगाइए आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज हमारे बच्चे फोड़ देंगे। क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आज हमारे बच्चे फॉर्म में है, फोड़ देंगे बिल्कुल। कंप्यूटर जी लगाइए क्वेश्चन। अरे क्या हुआ कंप्यूटर जी? अच्छा, चलिए सबसे पहले कंप्यूटर जी की बात मानते हैं। जय श्री महाकाल लिख दीजिए एक बार कमेंट में सबके सब। और कंप्यूटर जी अब लगाइए। अच्छा, अभी तक कमेंट में लिखा नहीं जय श्री महाकाल। चलिए जल्दी से लिख दीजिए जय श्री महाकाल। कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन लगाइए। कंप्यूटर जी पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं 11 संख्याओं का औसत 21 है। 11 संख्याओं का औसत 21 है। यदि दी गई संख्याओं में से 3 जोड़ दिया जाए, दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब आपको हमारे कंप्यूटर जी की सिर्फ एक बात मानना है। क्या मानना है? कि इस टाइप के कोई सा भी क्वेश्चन आए, सभी की संख्याओं में प्लस करने को आए, माइनस करने को आए, गुणा करने को आए या फिर भाग देने को आए, जितने करने का आए, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी कुछ भी करने का आए, अगर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इसमें जोड़ दीजिए। क्या बोल रहे हैं कंप्यूटर जी? कंप्यूटर जी क्वेश्चन बताइए। कंप्यूटर जी बोल रहे हैं 3 जोड़ दिया जाए, इसमें 3 जोड़ देते हैं तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन फिर से, तो नया औसत क्या होगा? 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा 24। आंख बंद करके लगा दीजिए आंसर, सही होगा आपका आंसर बिल्कुल। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर जी। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कंप्यूटर जी 12 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, लिख दिया हमने 12 संख्याओं का औसत 35 है। कंप्यूटर जी फिर से क्वेश्चन, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, हर एक संख्याओं को 2 से गुणा करना है। 2 से कितना करना है? गुणा करना है। कंप्यूटर जी फिर से क्वेश्चन दिखाइए। तो नए संख्या सेट का औसत बताइए। क्या बताया था मैंने? प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, क्या करना है? हमें गुणा करना है डायरेक्ट। 70 आंसर लगा दीजिए आप मीच कर। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखाइए इसी पैटर्न पर। 15 संख्याओं का औसत 36 है। 15 संख्याओं का औसत 36 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, घटा दीजिए, 2 घटा दिया जाए तो हमारा औसत कितना बचेगा? 34 बचेगा। आंख मीच कर लगा दीजिए आप बिल्कुल। कंप्यूटर जी अगले पैटर्न का क्वेश्चन लगाइए। ये हो गए हमारे बच्चे, सब कर देंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए। किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 35 है। क्या बोल रहे हैं कंप्यूटर जी? किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 35 बता रहे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 120। उनमें से औसत कितना बता रहे हैं इनका? प्राप्तांकों का 35% औसत बता रहे हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 हो, उत्तीर्ण यहां पर लिख लेंगे हम पास। उत्तीर्ण मतलब पास और फेल मतलब अनुत्तीर्ण, उनका लिख लेते हैं हम। उसके बाद कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि 39 हो, इसका कितना हो रहा है? 39, और अनुत्तीर्ण का बोल रहा है 15। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास औसत दिया है 35, इसको मिक्सचर और एलिगेशन से करना है। हमेशा याद रखना, मिक्सचर और एलिगेशन से कर दिया हमने। इसमें से इसको हटाते हैं तो कितना बचेगा? 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 3 में से 3 गया 0, 35 में से 15 गया तो कितना बचा? 5 में से 5 गया 0, 2 20। अब इसको काट देते हैं। 5:1 आ रहा है। 5:1 का मतलब हो गया 5 + 1 बराबर हमें कितना दिया है? 120 दिया है। 120 कर देते हैं। ये हो गया 5 और 1 6। पूरा सभी का जोड़ कितना आ रहा था? 120। और यहाँ पे हमारा अनुपात हमने प्लस करा, प्लस और पास और फेल दोनों का कितना है? 6। 6 से काट देते हैं, 6 दूने 12 और 0 का 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई है। 1 यूनिट की जब वैल्यू 20 है तो हमसे एक प्रश्न में क्या पूछा कंप्यूटर जी? क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। उत्तीर्ण कितना उसका औसत आ रहा है? 5।
इसमें कर दो 5 का गुणा, आंसर आ गया 100। आंख मीच कर लगा दीजिए। मिक्सचर और एलिगेशन का ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आया आप ऐसा कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया था टोटल 120 बच्चे हैं एक किसी क्लास में, उनमें से 35 औसत पास होते हैं। औसत कितना है पास होने वाले बच्चों का? 35। उनमें से पास होने वाले बच्चों का औसत दिया है 39 और फेल होने वाले बच्चों का औसत दिया 15। और हमें दिया था कि उत्तीर्ण जो प्राप्तांक है उनका औसत दिया था 35। तो इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगाया, 39 में से 35 गया बचा 4, 35 में से 15 गया बचा 20। काट देते हैं। काटने के बाद 4 एकम 4, 4 पंजे 20। हमें टोटल नंबर दिया था, कितना दिया था? 150। ये कितना हुआ? 5 और 1 6। 6 से काट दिया 120 को 20 बार में। अब हमसे पूछा था पास होने वाले बच्चे कितने हैं, तो हम 5 यूनिट पास हो रहे हैं बच्चे, तो 5 का गुणा कर दिया 20 में। आपका आंसर आ गया 100। कंप्यूटर जी गोली की तरह अगला क्वेश्चन लगाइए। हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं, सिर्फ हमें फोड़ना है क्वेश्चन, जो भी आएगा उसका टिक मारना है सिर्फ। एक दफ्तर के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक दफ्तर है जिसके सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है कितना? 120 वेतन है उनका। अधिकारी एवं गैर अधिकारी का औसत वेतन क्रमशः, अधिकारी मतलब जो ऑफिसर हैं और जो नॉन ऑफिसर्स हैं उनका कितना दिया है? 460 और 110। यदि दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या 15 हो, 15 कौन से हैं? 15 अधिकारी हैं। 15 अधिकारी मतलब ऑफिसर है 15। तो हमें पता करना है कि गैर अधिकारी मतलब नॉन ऑफिसर कितने होंगे। यहाँ पर हमें औसत दिया है 120, इसको भी मिक्सचर एलिगेशन से करना है हमें। 460 में से जब हम घटाएंगे 120 को तो 0, कितना बचेगा? 0 में से 0, 6 में से 2 गया तो 4 और ये 340। जब 120 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचा? 10। काट देते हैं रेशोस को तो कितना है? 1:34। अब हमें क्या दिया है? हमें दिया है यदि दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या 15 हो तो दफ्तर में कर्मचारी कौन से हैं? कर्मचारी कौन से निकले हैं? अगर दफ्तर में अधिकारियों की संख्या 15 हो तो 34 गुणा 15 कर देंगे, कितना आएगा? इसको 30 + 4 लिख के गुणा कर दो 15 से। 15 × 45, 450 + 15 × 60, कितना हो जाएगा? 0। 6 5 11 हासिल आया 1, 510। क्या गया हमारा आंसर? 510। कुछ भी कर दो, आंसर यही रहेगा। मिक्सचर एलिगेशन से करना है हर क्वेश्चन को। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन में दिया है 1 से 35 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हमसे क्या पूछा है, इसको मिटा देते हैं। हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि 1 से 35 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से 35 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो कितना होगा इसका औसत? इसमें एक काम करना है, सिर्फ n + 1/2। n कितना है हमारा? 35 है। 35 + 1 36/2 करेंगे 18 आंसर। इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसका आंसर कभी भी। लगा दीजिए, बिल्कुल जय महाकाल बोल के लगा दीजिए कि 18 आंसर। कंप्यूटर जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। अगला प्रश्न लगा दीजिए कंप्यूटर जी। 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमें? 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का। सम संख्या कौन सी होती है? 2 4 6, जो कि 2 से भाग चली जाए, मतलब पहली संख्या कौन सी होती? 2। तो इस 50 में जोड़ दो आप 2। हमेशा जब भी सम संख्याओं की बात आए आप जोड़ दो 2, बटे में कर दो 2, कितना हो गया? 54/2, मतलब कि हो गया 27। हमारा आंसर होगा हमेशा 27 इसका। 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का। अगर हमसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे कि पहली 70 संख्याओं विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, क्या करना है हमें? 70 में जोड़ना है 2 और भाग देना है 2 से। कितना हो जाएगा? 72/2, मतलब कि 36 आंसर। हमेशा जब भी सम संख्याओं की बात आएगी तो हम उसमें जोड़ेंगे 2 और भाग दे देंगे 2 से। कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर 1 से शुरू होकर वो 140 पर भी जाता है, जैसे पहली 140 विषम संख्याओं का आंसर क्या होगा या फिर औसत क्या होगा, तो क्या बताना है हमें? 140 + 2/2 कितना हुआ? 142/2, मतलब 7 71। आंसर कितना निकलेगा? 71। और अगर विषम संख्याएं
ये कौन सी थी? ये थी सारी की सारी सम संख्याएं। अगर विषम संख्याओं का आया कि 1 से 50 तक की या फिर 1 से 51 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7। तो हमेशा क्या करना है? 1 जोड़ना है। 51 में 1 जोड़ा बटे 2 कर दिया, कितना हुआ? 52 बटे 2। कितना आंसर आएगा? काट दिया तो 2 दूने 4, 2 छके 12। आंसर कितना आएगा? 26। अगर हमसे बोल दिया पहली 49 संख्याओं जो कि विषम हो, विषम पहली 1 से 49 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो कितना होगा? 49 में जोड़ा 1 बटे 2, 50 बटे 2, 25। अगर हमसे बोल दिया पहली 70 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? क्या करेंगे? 50 में 2 जोड़ेंगे, सम बोला है, सम याद रखना, सम बोला है, बटे में 2, 52 बटे 2 कितना हो जाएगा? 26 आंसर। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर जी, बच्चों को दिखना चाहिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। क्या बोल रहे हैं कंप्यूटर जी? किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 है, मतलब कि 25 गुणा 12। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए, मतलब ये 25 से हो जाते हैं 26, आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है, मतलब कि ये हो जाती है 13। ये कितनी हुई थी? 12 पंजे 60 का 0, 12 दूने 24 से 30। ये 300 थी पहले, बढ़कर कितनी हो जा रही है? 6 18, 3 दूने 6 और 1 7, 26। कितनी हो रही है? 8 6 12 13, हासिल आया 1, 338 हो जा रही है। तो अब हमें यह बताना है कि कप्तान की आयु क्या है। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना हो गया? 38। आंसर 38 आएगा। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे? पहले वाले का गुणा करके निकाल लेंगे, दूसरे वाले का जितना बड़ा है उतना गुणा करके निकाल लेंगे और दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा आंसर? 38। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कंप्यूटर जी? लगाइए। एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। एक कक्षा में कितने लड़के हैं? 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। 16 वर्ष लिख दी। उसके बाद तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है। इसमें से हो जाते हैं ये 39 और इसमें से 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है। कितना चला जाता है? इसमें से जब इसका गुणा करेंगे तो 16 चौके 64, 640 था, इसमें से 17 घटा तो कितना बचा? 3। यहाँ पे बचा 3 में से 1 गया 2, 623 बचा है अभी। उसके बाद क्या हो रहा है? अगली लाइन पढ़ेंगे कंप्यूटर जी, क्वेश्चन बता दीजिए। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु 15.875 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 15.875 हो जाती है। तदनुसार नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? तदनुसार नए लड़के की आयु ज्ञात करनी है हमें। तो ये कितना हो जा रहा है? फिर से 40। 39 का कितना हो रहा था? इतना हो रहा था। उसके बाद इसमें क्या हुआ? 40 बच्चे थे, उनमें हम क्या करेंगे? 40 गुणा उनकी औसत आयु कितनी हो जा रही है? 40 गुणा 15.875, 15.875। तो ये कितना हो जाएगा कंप्यूटर जी? ये हो जाएगा 635 वर्ष। 635 वर्ष, 635 में से इस वाले को घटा दीजिए, उस बच्चे की आयु मिल जाएगी आपको। 635 में से हम घटाते हैं 623, कितना हुआ? 2 1 12 वर्ष। उस बच्चे की उम्र थी 12 वर्ष। क्या किया था? क्वेश्चन में दिया गया था कि 40 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो हमने निकाल ली टोटल एज। कितनी निकली टोटल एज? 640 निकली। अब उनमें से एक बच्चा भग जा रहा है कहीं पर, तो उसका कितना था? 17 वर्ष का बच्चा था, वो चला गया। कितना बचा? 39 बच्चों का 623। फिर उसके बाद उसकी जगह पर एक 15.875 का दूसरा बच्चा आया, उसकी जगह पे। तो 40 का गुणा हमने उसमें कर दिया, आया 635। 635 में से हम 623 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। उस बच्चे की आयु कितनी होगी? 12 वर्ष होगी।
कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए बच्चों के लिए। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। क्या बोल रहे हैं? किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। 8 अध्यापकों की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है। तो 8 चौके 32, 320 टोटल औसत आयु हो गई। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 8 अध्यापकों की औसत आयु कितनी है? 320 आ रही है, मतलब 40 है तो 320 हो गई 8 की। उसके बाद हमसे बोला है एक व्यक्ति मतलब एक अध्यापक मर गया है, कितने? 55 वर्ष का। तो इसमें से घटा देंगे, बचा 5, 6, 2, 265 बचा है अभी। ये 265 बचा है। उसके बाद उस अध्यापक की जगह पर एक 39 वर्ष के अध्यापक को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14 का 4 हासिल आया 1, 6, 4, 10 हासिल आया 1, 304। अब इसमें दे दीजिए 8 से भाग। और कितना हो जाएगा? 8 से भाग देने पर 8 तिया 24, कितना बचा? 6, 64, 8 अठैया 64। तो कितना आंसर आया? 38 इनका औसत बचा है 8 अध्यापकों का। कंप्यूटर जी एक लमसम क्वेश्चन लगा दिया बिल्कुल जिसमें कंफ्यूजन पक्का हो, लेकिन हम करेंगे कंफ्यूजन दूर उनका। क्वेश्चन लगाइए कंप्यूटर जी जल्दी से। क्वेश्चन है किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। कोई व्यक्ति है, उसको अपनी आयु बताने को कहा गया, तो वो भी घुमाने फिराने वाली बात कर रहा है। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद कि मेरी आयु लीजिए। पहले तो उसकी वर्तमान आयु माननी पड़ेगी, मतलब प्रेजेंट एज मानी उस व्यक्ति की हमने x। अब उसने कहा है, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। उसके 3 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी? x + 3 हो जाएगी। उसे 3 से गुणा कीजिए। इसको हमने 3 से गुणा कर दिया। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु के तिगने को घटा दीजिए। उसको हमसे बोल रहा है घटाना है। 3 गुना 3 वर्ष पहले की, मतलब कि वर्तमान आयु से 3 वर्ष पहले की, वही क्या होगी? उसकी आयु। मतलब हमने क्या माना? उसकी अभी की एज x माना है। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3x + 9 माइनस कितना हो जाएगा? 3x - 9। उसके बाद बराबर x कितना होगा? 3x + 9 माइनस 3x + 9 = x। कितना बचा? 3x से 3x चला गया 18, 9 दूने 18x। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 18 है। एक व्यक्ति से पूछा गया, वह बहुत जलेबी की तरह बातों को घुमाता था, इसलिए उसने यह कहा कि 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए। हमने ली उसकी 3 वर्ष के बाद की आयु। उसने कहा उसमें 3 का गुणा कर दो। हमने 3 का गुणा कर दिया। फिर उसने कहा कि इसमें से गुणा करने के बाद जो गुणनफल आया उसमें से घटाइए मेरे 3 वर्ष पहले की उम्र का 3 गुना। हमने उसके 3 वर्ष पहले की उम्र का 3 गुना घटाया, वही उसकी वर्तमान आयु होगी। तो इसका जब गुणा किया 3x + 3 तिया 9 माइनस 3x माइनस 3 तिया 9, जब ब्रैकेट हटाया तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। 3x से 3x खत्म हो गया, 9 दूने 18 बचा और 18 ही उसकी क्या है? वर्तमान की आयु है। चलिए दोस्तों आज इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं। कंप्यूटर जी से आदेश लेते हैं। कंप्यूटर जी क्या आपकी अनुमति है? थैंक यू कंप्यूटर जी, आपकी अनुमति के साथ हम सभा को यहीं समाप्त करते हैं। आगे कल वाले वीडियो में हम और एवरेज से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं हमारे, वह सभी कवर करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ भी कीजिए, भाई के साथ भी कीजिए, और हमारा चैनल सर्वोदय वे टू सक्सेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।